अनुराग ठाकुर अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। देखिए, सभी से मुलाकात करते हुए लोग पैर छूकर 48 साल के अनुराग ठाकुर सभी से मुलाकात करते हुए, और यकीनन हिमाचल प्रदेश का दारोमदार जैसे उनके कंधे पर भी डाला गया था। 12 से ज्यादा बड़ी चुनावी सभाएं की गई हैं अनुराग ठाकुर की ओर से। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। दोनों वोटिंग के लिए जाते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। उनके पिता को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो चुनावी मैदान में तो नहीं है, लेकिन उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। हमारे संवाददाता मंजीत सहगल उनके साथ नजर आ रहे हैं। मंजीत, बातचीत कीजिए। देखिए चित्रा, इस वक्त केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और उनके परिवार के बाकी सदस्य, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी शामिल हैं, मतदान केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। समीरपुर का सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये प्रांगण है और यहीं पर एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। ये परिवार हर बार जब भी कोई चुनाव होता है इस वक्त यहीं पर आकर वोट डालते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं धूमल परिवार सभी का अभिनंदन स्वीकार कर रहा है और जो बुजुर्ग हैं उनसे उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया जा रहा है। स्वयं अनुराग ठाकुर भी अपने जो वरिष्ठ नागरिक हैं यहाँ के, उनके पैर छूकर आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी पत्नी उनके साथ है और बाकी के परिवार के सदस्य भी इनके साथ हैं। अनुराग जी, कितना खास मानते हैं इस चुनाव को? पोलिंग बूथ पे मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता, इसके बाद कर देंगे। तो अनुराग ठाकुर अभी पोलिंग स्टेशन में प्रवेश करने ही वाले हैं। वोट डालने के बाद वो हमसे मुखातिब होंगे, जैसा कि उन्होंने कहा। तो इस वक्त उनका परिवार इस समीरपुर के इस पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो रहा है। कई सदस्य इनके साथ मौजूद हैं और अब अपना मत कास्ट करने के लिए वो मतदान केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। चित्रा, तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, अब अनुराग ठाकुर अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र में दाखिल होते हुए और वहां पर जाकर मतदान करेंगे। आपको बताते चले, प्रेम कुमार धूमल 2007 में भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार जाते हैं, जिसके बाद उनकी गद्दी चली जाती है। हालांकि उसके बाद हम सब ने देखा कैसे अनुराग ठाकुर का जो कद है वो राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता हुआ चला गया। कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिए गए। अब खेल मंत्री के तौर पर कितना खेल वो बिगाड़ पाएंगे कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का हिमाचल में, और बीजेपी का बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यहां पर तस्वीरों में पूरा धूमल परिवार आपको नजर आ रहा है। प्रेम कुमार धूमल अपना चुनाव ऐसा हमने उत्तराखंड में भी देखा था, लेकिन देखिए दोनों जगहों में अंतर था। प्रभु जी, मैं चाहूंगी कि इस पर टिप्पणी प्रेम कुमार धूमल जी के लिए। हालांकि वो मतदान के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन उत्तराखंड की जब बात आती है तो यहां पर लॉटरी लग गई मुख्यमंत्री धामी जी की, और धूमल जी वहां पर लॉस कर गए चुनाव हारने के बाद। तो उनके मन में एक अफसोस रहा होगा। अभी वोटिंग के लिए पहुंचे हुए, क्या चल रहा होगा दिमाग में? देखो, दिमाग में ये चल रहा है कि बेटा उनका प्रचार कर रहा है, काफी मशहूर हो रहा है, तो अच्छा बेटा निकला है, जो क्रिकेट में भी प्रेसिडेंट बन गया, बीसीसीआई का केंद्र में मंत्री भी बन गया। परंतु देखा होगा बेटा कितनी बार रोए चुनाव के दौरान। ये मेरे पिताजी को काफ़ी उन्होंने मेहनत की है, आज भी कर रहे हैं, उन्होंने सेवा की है, तो वो भी अपने पिताजी का नाम जिल रहे हैं। परंतु लगता है कि अब इनको लग रहा है कि मेरे बेटे अब आगे बढ़ रहे हैं। एक आईपीएल का चेयरमैन बन गया है, दूसरा केंद्रीय मंत्री बन गया है, तो परिवार का भविष्य अच्छा है। तो इसलिए उनके चिंता की विषय है नहीं कि उनको तो रिटायर होना ही था, परंतु उनके परिवार के 2 लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने इलाके में। ये सुनकर के हर एक पिता को खुशी होती है, वो भी खुश हो रहे होंगे। चुनाव जीतेगा कौन, इसके बारे में चिंता कम कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी शायद चीफ मिनिस्टर की बनती नहीं थी, ऐसा सुनने में आया है। तो अगर वो जीतते हैं बीजेपी तो ठीक है, कहेंगे हमने भी काम किया था, हमारे परिवार ने भी काम किया था। आप ही देख रहे हैं, आज सुबह से हम जितने भी बीजेपी के नेता उनके परिवारों समेत उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जाके प्रचार कर रहे हैं पार्टी का। तो लगता है उनके दिमाग में पूरा चल रहा है कि हमारा परिवार आगे बढ़ता रहे, केंद्र में भी, बाकी जगह पर। स्टेट की चिंता उनके मन में नहीं है। 5वें मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल वोट कर चुके हैं। बाहर निकलते हुए 23 दिसंबर 2007 से 25 दिसंबर 2012 तक उन्होंने कमान संभाली, और जब 2017 में उनको चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया गया, उस समय स्थिति किस तरह से उनके लिए बदल गई। हालांकि बीजेपी ने तो शानदार जीत हासिल की, लेकिन प्रेम कुमार धूमल के लिए स्थिति बदल जाती है। लेकिन परिवार के अब जो उनके बेटे हैं अनुराग ठाकुर, उनका कद बढ़ गया है। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अभी ऑल इज वेल है परिवार में सब कुछ। मैं आपसे विनोद जी इन तस्वीरों पे आपकी टिप्पणी चाहूंगी। नहीं, देखिए धूमल जी बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। बस एक बात जरूर है कि कोई भी बड़ा नेता स्टेट का जब अगर रिटायरमेंट होता है और चुनाव हार के रिटायरमेंट लेता है तो वो बड़ा, देवीलाल जी के साथ ऐसा हुआ, प्रकाश सिंह बादल के साथ ऐसा हुआ, और धूमल जी के साथ भी ऐसा हुआ। सामान्य तौर पर आप चुनाव जीत जाएं उसके बाद रिटायरमेंट लें, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उनके मन में
में चल रहा होगा ना कि ये उत्तराखंड में ऐसा क्यों बिल्कुल। नहीं किया, मेरे साथ ऐसा ये क्यों कसम किया? तो निश्चित रूप से उनकी होगी, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, धूमल जी का जो राइज हुआ है पॉलिटिक्स में, हिमाचल की पॉलिटिक्स में, वो तब हुआ जब मोदी जी प्रभारी थे वहां के, बिल्कुल। और शांता जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो एक तरह से आप मान सकते हैं उनको विकल्प के तौर पर मोदी जी ने तैयार किया था धूमल जी को। और उसके बाद जब शांता जी केंद्र में आते हैं और उसके बाद जो है धूमल जी केंद्र वहां की राजनीति को संभालते हैं। बाप धूमल जी के बाद अनुराग ठाकुर जिस तरह से केंद्रीय राजनीति में उभर कर आए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के दिमाग में है ये मन में कि अनुराग ठाकुर को जो है एक तरह से हिमाचल का एक युवा नेता के रूप में उनको उभारा जाए। और अब अनुराग ठाकुर ने भूमिका भी निभाई है, जिस तरह से वो चुनाव में लगातार सक्रिय रहे हैं। हालांकि एक हिमाचल में ये भी कहा जाता है कि साहब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर के बीच में एक आपसी प्रतिद्वंदिता भी रही है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें भी हैं चुनाव में, लेकिन जिस तरह अनुराग ठाकुर ने चुनाव में मेहनत की है, इसको देखते हुए माना जा सकता है कि पूरी ईमानदारी से धूमल परिवार जो है इस चुनाव में पार्टी के लिए लगा रहा है। 1998 से 2003 तक भी प्रदेश की कमान संभाली थी, लेकिन अभी देखिए अनुराग ठाकुर, हालांकि कुछ बोलने से संजय जी उन्होंने इनकार कर दिया। कम से कम ये अच्छी बात रही कि मतदान केंद्र पर वो पहुंचे हुए हैं और आचार संहिता और तमाम जो नियम कायदे कानून है उसका वो पालन करते हुए। 12 चुनावी सभाएं की गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनकी अनबन की खबरें भी अक्सर सुर्खियों में बनी रही। देखिए, प्रतिद्वंदिता तो बनी रहती है, कई तरह के चुनाव होते हैं। एक तो चुनाव आप दूसरी पार्टी से लड़ते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर भी चुनाव लड़ना पड़ता है। एक एक कंस्टिट्यूएंसी में कई उम्मीदवार होते हैं, कई दावेदार होते हैं टिकट के लिए। और आप देखिए यही नतीजा है बीजेपी के जो खबरें जो आई हैं कि 21 बागी उम्मीदवार हैं, तो इन उम्मीदवारों में भी प्रतिद्वंदिता रही होगी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में। तो जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं चित्रा, वो ऐसा रहा होगा जरूर। अनुराग ठाकुर, इनके अपनी महत्वाकांक्षा होगी, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी अपनी महत्वाकांक्षा होगी, कुछ कामों को लेकर के कभी कभी अनबन रही होगी। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखें कि ये जो कुछ खबरें आती हैं, ये मुझे लगता है आम बात है, हर पार्टियों में ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो कोई बड़ी खबर नहीं है। ठीक है, मंजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं अनुराग ठाकुर की पत्नी वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं इस वक्त, और इसके ठीक पहले हमने देखा तमाम जो महिला मतदाता खासतौर से बाहर थी मतदान केंद्रों के, दोनों ही उनके पैर छूते हुए नजर आए, क्योंकि महिला वोटर्स एक बहुत बड़ा फैक्टर। लेकिन हिमाचल की दिक्कत इस बात की है कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं उसमें उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य ही आप कह सकते हैं। हाथ नीचे करो ना, मोबाइल भैया। मंजीत हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं अनुराग ठाकुर ये तस्वीरें। मंजीत, अनुराग ठाकुर वोट डालते हुए, चुनौती इनके लिए भी बड़ी है। कमान दी गई थी हिमाचल की, रिवाज बदल पाएंगे क्या? चलिए मंजीत के पास हम चलेंगे, उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वोट डालने के बाद अनुराग ठाकुर देखिए अमिट स्याही का जो निशान है उसको दिखाते हुए कैमरे पर यहां पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी है, उनके पिता, परिवार के तमाम सदस्यों के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए थे, और अब उनकी उंगली पर जो स्याही के निशान है उसको वो कैमरे की तरफ दिखाते हुए, उम्मीद यही कि बाहर आकर अब उनकी ओर से क्या बातें कही जाती हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन रह रहकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ उनके अनबन की खबरें आती रही, और मीडिया इंटरव्यू में कई ऐसे मुद्दे रहे जिसमें कुछ बोल रहे हैं अनुराग ठाकुर, सीधे सुनते। पोलिंग बूथ के बाहर एक तरह से कार का ध्यान रखना। फोन ही कट गया मेरा। सामने है अनुराग ठाकुर वोट डालने के बाद अब मीडिया कैमरे उनका पीछा कर रहे हैं लगातार, और यकीनन बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिनका सामना उनको करना पड़ेगा। बार बार ये भी पूछा गया कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के आप भी क्या चेहरे हो सकते हैं। हालांकि इस बात को खारिज करते हुए जयराम ठाकुर के नाम पर ही मोहर लगाते हुए, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऐसे मुद्दे रहे जिस पर आपस में दोनों के बीच तनातनी भी नजर आई। मीडिया कैमरे के सामने भी खोलकर बोलते हुए ये दोनों ही नेता नजर आए। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा वहां पर पहुंचता है चुनावी कैंपेन के दौरान, उस समय जो सूरत और सीरत रहती है वो बदल जाती है, जुबान भी बीजेपी के एक हो जाते हैं। लेकिन इस बार चुनौतियां कड़ी और बड़ी हैं बीजेपी के लिए।